और ये बताइए कि ये आतंकवादियों को लेकर इतना क्यों रो रहा है ब्रिटेन का अखबार द गार्जियन कि भारत ने घर में ठोक ठोक कर मारा। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? पीएम मोदी तो पहले ही कहते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुसकर ठोकता है। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी, बहुत दिन के बाद आपका चैनल दोबारा से रिवाइव हो गया। इसकी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, फिलहाल तो रिवाइव हो गया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अंजू जी देखिए, एक चीज है, ये लड़ाई है सच की और झूठ की। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स सेक्शन में। अंजू पंकज जी और सुमित जैन जी की एक वीडियो मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई है। सनातनी चैनलों पे मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, रिस्पांस मिलता है, कभी नहीं मिलता, मगर कमेंट करने की आपसे इल्तिजा करूँगा आपके अंदर के देवता को प्रणाम करते हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो पसंद कीजिए, नापसंद आए तो नापसंद कीजिए, कारण कमेंट द्वारा बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर राष्ट्रवादी हैं और सनातनी है तो। उग्रवादियों से और देशद्रोहियों से मैं निवेदन करूंगा, कृपया इस चैनल से दूर रहें, क्योंकि गालियां पड़ेंगी, फ़ायदा कुछ नहीं है। दोस्तों, 33 मिनट की वीडियो है। द गार्जियन में जो न्यूज़ छपी है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को अज्ञात वीर जो ठोक रहे हैं, उस पर उसने चिंता व्यक्त की और भारत की रा को, जासूसी फर्म को दोषी ठहराया है, जो हमारी देशभक्त फर्म है। बाकी दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी, बहुत दिन के बाद आपका चैनल दोबारा से रिवाइव हो गया। इसकी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, फिलहाल तो रिवाइव हो गया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अंजू जी देखिए, एक चीज है, ये लड़ाई है सच की और झूठ की। हम हार नहीं मान सकते। हम सब इकट्ठे खड़े हैं और जिन्होंने ये इसको रोकने की कोशिश करी है, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक तो हम करेंगे। अब उसकी वरी नहीं करो। हमने पहले अपने आप को बचाना था, हमने बचा लिया, अब इसको आगे लेके चलेंगे, चिंता नहीं करो। चलिए, आप सब साथ हैं तो मुझे यकीन है कि हम इस लड़ाई से भी पार पा जाएंगे। पर ये बताइए कि ये आतंकवादियों को लेकर इतना क्यों रो रहा है ब्रिटेन का अखबार द गार्जियन कि भारत ने घर में ठोक ठोक कर मारा। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? पीएम मोदी तो पहले ही कहते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुसकर ठोकता है। देखिए, हमने जैसे आपके अकाउंट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की कोशिश करी लिबरांडुओं ने, वही हाल अब यूके में, अमेरिका में, जर्मनी में बैठे हुए जो कई लोग हैं जो चाहते नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग भारत जो आज ताकत दिखाता है अपनी, ये इससे घबराहट है। घबराहट भी इसलिए, इन्हें लगता है कि भाई ये तो हमारी जागीर थी, किसी टाइम पर हमारे नाक के नीचे हमने दबा के रखा हुआ था। आज ये इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमारे कंट्री में आके लोगों को ठोक के चले जाते हैं और कोई बोल भी नहीं सकता, किसी को पता नहीं लगता किसने कर दिया काम। वो बेशक कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, अब तो हमने यूके में भी छोड़ना नहीं किसी को भी। और छोड़ना भी क्यों है? वो भाई तुम्हारे से एक प्रधानमंत्री तो चूज नहीं कर सकते, वो भी हमारे से तुम मांगते हो, तो उसके बाद चलेगी तो हमारी ही। और मोदी जी बोलते हैं कि इन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई नकारा नहीं इस रिपोर्ट को। यही भारत है जो तंग कर रहा है इन सारी फोर्सेस को। कोई और प्रधानमंत्री होता, कांग्रेस का टाइम का सोच लेते हैं, सपोजिंग ये स्टेटमेंट गार्डियन की तरफ से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, या भगवान ना करे, वैसे भगवान नहीं, अल्लाह ना करे कि कभी राहुल गांधी इस कंट्री का प्रधानमंत्री बन जाए, अगर उसके टाइम पर ये रिपोर्ट आई होती। 2060-70 की बात कर रहे हो ना? हाँ, 2060-70 की बात कर रहे हो ना? अभी नहीं, 2024 2170 की, 2124 की। बस फिर ठीक है,
फिर हाँ, ठीक है, मुझे लगा कंफर्म कर लूं। तभी कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कभी ये बन जाए, तो उसके टाइम पर अगर ये रिपोर्ट आई होती, ये माफिया मांग रहा होता है कि नहीं जी हमने नहीं किया ये, आप ना ये उससे पूछ लो अजीत डोभाल जी से, उन्होंने किया होगा। बाकी जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं सारी दुनिया में। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ये नया भारत है, हम घुस के मारते हैं। अब आप सोच के देखिए जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली उनके ऊपर आज क्या बीत रही होगी। भाई हमने तो दिया था कि मोदी जी को वीक दिखाना है, मोदी जी को एक एक कॉम्प्रोमाइजिंग प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे जी हमसे माफी होगी, है ना, माफी मांगने वाले काम मोदी है। वो पहले 10 कदम आगे सोच के चलते हैं। और इस रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है, क्या दुनिया जो भारत के मतदाता हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? उन्होंने नेगेटिव असर डालने की कोशिश करी थी, मोदी जी ने उसको भी पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया। पॉजिटिव तो हम पहले से थे। मुझे लगता है इस रिपोर्ट के बाद 10-15 सीटें तो और बढ़ने वाली हैं। और आप ये सोचो कि मुझे ये नहीं समझ में आता, एक तो टाइमिंग। आप देखो ना, अभी बीच में सुना था राहुल गांधी जी गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। हाँ, फिर आप जो ये रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने तो ये सोच के इस रिपोर्ट को इस वक्त निकाला कि हम ये कहेंगे कि देखो भारत क्या कर रहा है, लेकिन ये उल्टा इम्पैक्ट आ रहा है इसका। इससे भारत का रुतबा बढ़ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि पीएम मोदी कितने ताकतवर है, कि ऐसी तो रिपोर्टें निकाली जा रही है जो पता नहीं सच है या क्या है। भाई जिन जो मारे गए हैं उनके लिए छाती पीटने वाले भी तो फिर आतंकवादियों से कम नहीं हुए ना। देखिए, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जयशंकर जी ने बड़ी ही बहुत बार बोला है ये कि इन गोरों को आदत है हर एक के कंट्री के इंटरनल मैटर्स के अंदर दखल देने की, और इन्हें लगता है कि हमारे पास ना ये गॉड गिवन राइट है। ये जयशंकर जी बोल चुके हैं। और उन्होंने एक बार और भी बोला था कि वाई शुड दिस फ्यू कंट्रीज डिसाइड कि दूसरी बाकी की दुनिया कैसे जिएगी और कैसे चलेगी। वो दौर हमने खत्म कर दिया मोदी जी के आने के बाद। पहले 5 साल में रिलेशन बनाए, अगले 5 साल में हमने अपनी ताकत दिखाई है इन लोगों को। और इनकी तो अब ऐसे हो गया कि जैसे मोदी बोलते हैं तो ऐसी थी तैसी, उनका मैं वही करूंगा जो मैं करना है। दैट इज हाउ मोदी जी। कई बार क्या होता है कि हम कुछ, मैंने पंजाब से आता हूँ, पंजाबी में एक चीज बोलते हैं, जब किसी को हिंदी ना समझ आए तो उसे पंजाबी में समझाओ, बहुत जल्दी से समझ आती है। तो मोदी जी ने अब पंजाबी में समझाना शुरू कर दिया इनको। और इनकी जो मदर सिस्टर करते हैं अब ओपनली मंच के ऊपर खड़े होकर, वो देखने वाला होता है। अब आप सोच के देखिए कि इसका कंपैरिजन मैं करता हूँ कांग्रेस के साथ। मोदी जी बोलते हैं मैं दुश्मन के घर में जाकर घुस के मारूंगा, दूसरा मैं बात भी नहीं करूंगा जब तक तुम वो बात नहीं मानते जो मैं मनवाना चाहता हूं। पाकिस्तान से हमने बात नहीं करी, मतलब नहीं करी। और कांग्रेस है, वो बोलती है जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम क्या करेंगे, एंगेजमेंट शुरू करेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन बशर्ते वो आतंकवाद वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करे। मोदी जी कहते हैं कि तुम तो कुत्ते की पूंछ हो, तुमने सुधरना नहीं, तुमने तो टेररिस्ट भेजने हैं। मेरे कंट्री में कोई हरकत करी तो मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। और कांग्रेस बोलती है वी विल एंगेज विथ यू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड अ वीक गवर्नमेंट। और ये चीज हमने मनमोहन सिंह के टाइम पर बहुत अच्छी तरह से देखी है। 10 साल हमने वीकनेस में कैसे निकाले हैं, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ दिखाई है, इट इज 180 डिग्रीज का डिफरेंस है फ्रॉम वीक टू स्ट्रेंथ। और इसीलिए शायद दुनिया को अभी बैलेंस करना मुश्किल हो गया कि भाई ये भारत वही भारत है जो 10 साल पहले हमारे सामने गिड़गिड़ाता था हर चीज के लिए, आज हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और तो भी इनको असर नहीं है। बल्कि उन्होंने सारी बंदूकें हमारे ऊपर की हुई हैं, भारत की छवि के ऊपर, मोदी जी की छवि के ऊपर। और ये आदमी है कि झुकने का नाम नहीं है, बढ़ता जा रहा है उसका कद। मुझे लगता है मोदी जी का जो कद है, वो जो हमारे भारत के अंदर दुनिया के सबसे ऊंची एक स्टैचू खड़ा है, उससे भी ऊपर इनका कद हो चुका है एज फार एज पॉलिटिकल सर्कल कंसर्न। पर एक चीज ये समझाइए कि टाइमिंग क्या इन्होंने इसलिए चुनी कि वो जो मुस्लिम तुष्टिकरण की अपीजमेंट की राजनीति होती है, उस वोट बैंक को रिझाने के लिए ये रिपोर्ट इस वक्त निकाली गई,
और जिसमें ये कहा गया कि 2020 के बाद देखिए पाकिस्तान में कितने आतंकी मारे गए हैं और भारत ने शायद घुसकर उनको ठोका है। देखिए, ये मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है, ये सिर्फ भड़काने की बातें हैं कि मोदी जी ने या हमारी गवर्नमेंट ने आज तक ये क्लेम नहीं किया कि हमने मारा है। कभी भी बोला नहीं। अज्ञात वीर एक वर्ड बोला जाता है, अज्ञात वीर। हाँ, हमने बालाकोट किया, हम बोलते हैं, लेकिन बाकी जगह पे अज्ञात वीर थे। कौन आया, किसको मार के चला गया, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके ऊपर कोई बात नहीं होती थी। आज गार्डियन ने इसका खुलासा किया है कि किया है तो मोदी ने किया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें भी पता नहीं था कि अज्ञात वीर कौन है, ये तो हमें आज पता लगा कि वो अज्ञात वीर तो मोदी जी थे। तो हमारी भी आंखें खुल गई, और मोदी जी भी उसको नकारा नहीं है। ही हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड, कि यस इट वाज मी। और ये भारत है, ये नया भारत है, और ये अभी तो शुरुआत है। मोदी जी ये भी बोला है, 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी तो अब आएगी अगले 5 साल में। दैट मीन्स अगर पिछले 10 सालों में हमने कुछ कुछ कॉकरोचेस को मारा है, अगले 10 सालों में या अगले 5 सालों में या उन 2047 तक तो वेट करेंगे नहीं मोदी जी, क्योंकि वो एक बार और बोलते हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। दैट मीन 2047 तक वो कॉकरोचों को खत्म करते रहेंगे, इतना इंतजार नहीं करने वाले। वो अगले 5 सालों में ये काम भी करने वाले हैं। ये अब ये खुशी है कि अज्ञात वीर का नाम भी बाहर आ चुका है, गार्डियन ने दे दिया। तो आपका मेरा जो हम छुप छुप के बातें करते थे कि अज्ञात वीर कौन है, वी हैव कम टू नो। अब हम सीधा मोदी जी को बोल सकते हैं, सर ये जो लिब्रांडो हमारे पीछे भी पड़े हुए हैं, इनका भी लिस्ट में नाम जोड़ दीजिए ताकि हमें इनसे भी थोड़ा सा छुटकारा मिले। पर मुझे एक चीज समझाइए कि इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने सबूत भी दिए हैं इस अखबार को कि हाँ जी ये तो भारत का किया धरा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने दिन तक जब वो मारे जा रहे थे तब तो चूं भी नहीं किया एसआई ने, अब जाके क्यों रोना रो रहे हैं वो भी गार्जियन जैसे अखबार के पास जाकर? क्या उनके अपने अखबार नहीं है वहां पर डिंडोरा पीटने वाले या झूठा नैरेटिव सेट करने वाले जो अखबार है, उनमें जाकर रोना क्यों नहीं रोया? विदेश में जाकर ब्रिटेन के अखबार से ये रोना क्यों रोया गया? वेरी गुड क्वेश्चन। इसका रीजन क्या है? रीजन है पाकिस्तान कोई भी काम जब करता है उसके पीछे होते हैं डॉलर। पाकिस्तान की हालत ये है, उसे डॉलर चाहिए, और डॉलर तब मिलते हैं जब वो किसी और की नैरेटिव्स को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा पहले भी जब जब उसने जैसे अमेरिका की सपोर्ट करी अफगानिस्तान में, उसे पैसे दिए गए, पैसे नहीं डॉलर दिए गए। जब जब उसने रशिया के अगेंस्ट युद्ध लड़ा अमेरिकन के साथ मिलकर, तो फिर उसके गोरिल्ला वॉर के लिए पैसे दिए गए। सऊदी अरेबिया की सपोर्ट करता है तो पैसे मिलते हैं, चाइना की सपोर्ट करता है तो पैसे मिलते हैं। आज आपको भी मालूम है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक ही चीज चाहता है, इंक्लूडिंग चाइना, कि भारत के अंदर मोदी जी की सरकार वापस नहीं आए। क्योंकि अगर मोदी जी की सरकार आएगी इस बार 400 पार होगा, और इतना रूथलेसली मोदी जी अपनी गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं, ये सबको दिख रहा है। एंड दिस दे डू नॉट वांट टू सी, दे वांट अ कॉम्प्रोमाइज भारत, जो मोदी जी कभी भी होने नहीं देंगे। हमारा सर, हमारे देश का जो सर है, कभी भी झुकने नहीं देंगे। तो यही चीजें हैं जिसके कारण वो तकलीफ में हैं। अब उनकी तकलीफ पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी बन जाता है। पाकिस्तान ने क्या किया, भाई ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, ये सारे मोदी जी से दुखी हैं, क्यों ना उन्हें सपोर्ट किया जाए। अब उनके जो सबूत हैं, अब आप भी समझ सकती हैं, सबूत तो उन्होंने पहले भी बहुत चीजों के दिए थे कि जो कुछ भी उनके हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं। भाई यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि भारत के अंदर 20-30 तो ट्रेनिंग कैंप है टेररिस्ट के, जो हम यहाँ पर चला रहे हैं। उन्होंने तो इवन कोऑर्डिनेट्स तक दुनिया को दे दिए थे, और दुनिया ने वो रिपोर्ट पढ़ी, उसके अंदर इतनी गलतियां थी, उन्होंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। तो इस बार क्या हो रहा है कि इलेक्शन से थोड़ा देर पहले उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी गार्डियन को कि भैया आप भी आंख बंद करके छाप दीजिए, बस छापते सार मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। तो ये सारा काम है पैसों का, और कुछ भी नहीं है, और इससे होना कुछ भी नहीं है। उससे एक ही चीज होगी, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा होगा मोदी जी की इमेज के ऊपर। और आप देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ से ही आप कंट्री को चला सकते हैं, और ये जो डर है पाकिस्तान के अंदर
उग्रवादियों के अंदर। भाई उग्रवादी को बॉडी गार्ड रखना पड़ रहा है, इससे ऊपर क्या आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे अपने देश की। और पन्नू है कि बुरके से बाहर नहीं निकल रहा है, और आपने देखा होगा कि उसकी जो पहले वीडियो आती थी वो मुझे थोड़ा सा ऐसे टांग सीधे नहीं रखता था, जैसे कहते हैं टापता था अपनी खड़ा खड़ा। अभी उसने वो भी बंद कर दिया है, मेंढक की तरह। मेंढक की तरह वो खड़ा भी सीधा हो नहीं पाता था। अभी उसने वो करना भी बंद कर दिया है। उसे लगता है कि ये आवाज भी अगर मोदी जी के पास पहुंच गई तो मेरा तो गया काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है, ये स्ट्रेंथ है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ भारत, जिसको देखकर मुझे खुशी होती है। एक आखिरी बात मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके लोगों को पता लगे। चाइना में किसी भी कंट्री के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को या किंग को ये कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, और उन्हें ये सोचते हैं ये हमारे सामने कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मोदी जी का नाम आता है, इनकी गवर्नमेंट की पैंट्स गीली होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज दे हैव सीन व्हाट भारत हैज डन। भाई आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, उनके सामने चाइना कोई भी हरकत करता है, दे टेक लॉन्ग टाइम टू टेक अ डिसीजन कि चाइना से पंगा लें या ना लें। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। टिकटॉक को बैन करने की बात पिछले 4 साल से अमेरिका के अंदर चल रही है, यूके के अंदर चल रही है, कनाडा के अंदर चल रही है। वो बैन नहीं कर पाए आज तक, डरते हैं चाइना से। और भारत है, हम 4 साल पहले 2020 में इनकी 200-250 ऐप्स को बैन कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। यहाँ पे चलती ही नहीं है भारत में। इसको आप स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगी तो क्या बोलेंगी? वो अपने आप को मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बोलते हैं अमेरिकन, और वो चाइना की एक ऐप को भी बंद करने से डरते हैं। और हमने बंद कर दी। हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में नहीं आएंगी, हमने बंद कर दी। और भाई जो इन्वेस्टमेंट्स आई थी, जो यहाँ कंपनी चल रही थी MI Vivo, उनके पैसे हमने जब्त करे हुए हैं, ब्लॉक करे हुए हैं, जो रिलीज ही नहीं कर रहे। और अमाउंट कितना है? मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस। ये शायद भारत में लोगों को पता भी नहीं है कि ये होती है स्ट्रेंथ, जो हम चाइना जैसी कंट्री के साथ, हम सिर्फ बॉर्डर के ऊपर आंख में आंख डालकर नहीं बात कर रहे। सिर्फ वही नहीं है, हमने इनके वो हालत करी हुई है, इनके बिजनेसेस को बंद किया हुआ है, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को बंद किया हुआ है, इनके एप्स को बंद किया हुआ है, जो दुनिया अभी सोच रही है हम 4 साल पहले कर चुके हैं। दिस इज व्हाट न्यू भारत इज। और इसी भारत से डर लग रहा है। लेकिन अभी आपने पन्नू का जिक्र किया, तो हाफिज सईद भी तो छुपा बैठा होगा। तो अभी तक तो इस रिपोर्ट में सिर्फ ये दावा किया गया है कि 2020 के बाद पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारे गए उनको भारत ने टपकाया। तो पन्नू तो फिर घाघरा चोली पहन के बैठ गया होगा, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे ये रिपोर्ट हो सकती है इसका सेकंड एपिसोड भी है, जिसमें ये भी खुलासे हो कि वहां कनाडा में क्या हुआ था, या क्योंकि अभी तो पन्नू भी डरेगा ना कि अभी तो सिर्फ इधर की बात हो रही, इधर की बात भी तो होगी। और पन्नू तो पहले से डरा हुआ है। अब मतलब FBI उसके चक्कर में पड़ी हुई है कि बचाएं बचाएं, कैसे बचाएं। अभी जो मेरा अपना अनुमान है, ये रिपोर्ट निकाली उन्होंने कि मोदी जी को घेरा जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब किया जाए, यूनाइटेड नेशंस में इस रिपोर्ट को लेकर ये जाएंगे। देखिए जी, ये रिपोर्ट आ गई, गार्डियन ने लिखी है और उनके पास तो सबूत भी हैं कि मोदी ने ये सारे काम किए हैं, ये हमारी सॉवरेनिटी को टच किया है। अगर अब भारत के ऊपर कोई अटैक करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की लाइन ये होगी। इनका तो मैटर ये था कि मोदी को घेरना है, और मोदी जी हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया मैं तो घर में घुस के मारूंगा। अब क्या होगा कि अब पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा, क्योंकि पहली रिपोर्ट में ही मोदी जी का जो स्केल है वो इतना ऊपर चला गया है, 10-15 सीटें और बढ़ जाएंगी इससे। अगर दूसरी रिपोर्ट आएगी, पता लगे 400 पार की बजाय 500 पार ही हो गया, ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा। और कनाडा तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी नाक कटी जाए। आप सोच के देखिए, अगर ये रिपोर्ट बाहर आ जाती है अगर दोबारा से कि अमेरिका के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी मोदी जी का हाथ है, तो उनकी नाक कितनी कटती है वो भी नहीं चाहेंगे। इसलिए ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर अमेरिका कनाडा की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद तो भारत के अंदर सभी बोलेंगे हमें स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री ही चाहिए, और फिर तो मोदी ही आएगा। और लोगों ने पक्के बुजुर्ग पहले शोरे वर्ड्स में लिखते थे, फिर कैपिटल वर्ड्स में लिखना शुरू कर देना है, मोदी है तो मुमकिन है, इन कैपिटल लेटर्स।
तो ये कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहेगा। दे वुड लाइक टू सी अ वीक मोदी जिसको घेरा जाए। अब घेरने का तरीका क्या है? अब आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी डिक्टेटर मोदी। आपको याद होगा लास्ट टाइम डिवाइडर मोदी के पोस्टर्स बने थे मैगजीन्स के ऊपर, आना शुरू हो गया था डिवाइडर मोदी। अब हिटलर मोदी, डिक्टेटर मोदी, इस तरह की आपको स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज के अंदर। और यही वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जो पॉजिटिव एक इमेज है मोदी जी की, उसको खराब किया जाए। इसका असर होने वाला नहीं है। अब कोई भी पैंतरा वेस्टर्न वर्ल्ड चलाने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान कराने की कोशिश करेगा, उसका उस असर भी अब उल्टा होगा, क्योंकि एंटीडोट ऑलरेडी मोदी जी दे चुके हैं। और एंटीडोट है उनकी परफॉर्मेंस जो पिछले 10 साल की हम देख रहे हैं। दैट इज द एंटीडोट। जब हम परफॉर्मेंस को देखते हैं, जब दुश्मनों को ढेर होते हुए देखते हैं दुश्मन कंट्री में जाकर वहां बैठकर, और उसके बाद जो बाकी के हैं वो सारे अंडर पुलिस प्रोटेक्शन, वो घर के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, वो बाहर भी निकलते नहीं है। आपको याद होगा आईएसआई ने एक एडवाइजरी जारी करी थी अपने सारे उग्रवादियों को कि घर से बाहर सोच समझ के निकलें, गोली कहीं से भी आ सकती है। तो आप सोच के देखिए, इसके बाद कोई प्रमाण नहीं चाहिए, इसलिए कोई भी पैंतरा मार लें अब तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के ऊपर कोई भी असर होने वाला है। इन शाम का डसने का जो ये तरीका रहा हमें, इसका एंटीडोट ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। इसलिए 400 पार तो पक्का है। मेरी एक प्रेयर है कि भाई ये 500 पार हो जाए तो नथिंग लाइक इट। 500 पार हो, ये सारी ऑपोजिशन खत्म हो, इनकी दुकानें बंद हो, और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, इनका मुंह भी परमानेंटली बंद हो जाएगा इसके बाद। सो लेट्स विश, लेट्स प्रे, इस बार 500 पार। पर ये आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान के अधिकारी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है गार्डियन अखबार को, इन्होंने तो अपनी फजीहत करवा ली है, क्योंकि पहले तो इन्होंने चू नहीं की और अब कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। तो तुम अब तक सबूतों के ऊपर बैठे क्यों थे भाई? अगर बेचना था, डॉलर चाहिए थे, तो पहले ही बोल देते। जब 1-2 मारे गए थे, तुमने भी 15-20 को खत्म होने दिया, क्योंकि तुम भी तो कहते हो हम भी आतंकवाद के मतलब विक्टिम है। तो तुमने तब तक क्यों रखा? कीमत बढ़ा रहे थे, 10 मरेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, 20 मरेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके 2 रीजन है, मैं दोनों रीजन समझाता हूं आपको। हमने पहले भी कवर किया, लेकिन मैं दोबारा से कवर करता हूं। पहले इसलिए नहीं दिया, सरकार ही नहीं थी भाई, प्रधानमंत्री था वो भी टेम्पररी था, और टेम्पररी प्रधानमंत्री पूरे 1 साल में पूरी दुनिया के चक्कर लगाए। चक्कर लगाने के बाद हर एक कंट्री के साथ वो कभी 40 बिलियन कभी 50 बिलियन के एग्रीमेंट साइन करे, यानी कि 250-300 बिलियन डॉलर की इनकी इकोनॉमी है, और 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा तो वो एग्रीमेंट साइन करके आ गया आदमी पूरी दुनिया में। तो और दुनिया को पता था कि ये घूमने फिरने आया है, साइन कर दो, ये कौन सा पूरा होना कभी भी। तो ये एक एग्रीमेंट थे। अब एक तो रीजन ये था कि इनके पास टेम्पररी प्रधानमंत्री था जो परमानेंट काम कोई कर नहीं सकता था। दूसरा रीजन एक और है। दूसरा रीजन ये था कि हमने भी, आपको याद होगा 9-10 महीने के बाद इन्हें आईएमएफ का पैसा मिला था। आपको याद होगा इन्होंने नाक जब तक नहीं रगड़ा सब जगह पर, इनको पैसे नहीं दिए गए। और इनका जो प्रधानमंत्री तब होता था, एक टेम्पररी से पहले एक और टेम्पररी प्रधानमंत्री था शहबाज शरीफ, जो आजकल परमानेंटली बैठ गया है। उसने एक बार बोला था कि एक ऐसा काम है जो आईएमएफ हमसे करने के लिए बोल रहा है जो हम पूरा नहीं कर सकते। 9 महीने तक मना करता रहा, फिर जब डेडलाइन आई उससे 1 दिन पहले उसने बोला सानू करना पैना है, ये हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, वरना हमारी कंट्री दिवालिया हो जाएगी। जब किसी ने पूछा वो काम कौन सा है, तो उसने बोला कुछ ट्रेड सीक्रेट भी होते हैं, कंट्री के सीक्रेट होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, लिस्ट थमा दी गई थी कि ये लिस्ट है, इसे निपटाइए और उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, उसके बाद ही कुछ कॉकरोच मरने शुरू हुए इनके कंट्री के अंदर, और उसके बाद ही इनको पैसे भी रिलीज किए गए थे। तो दैट मींस ये लिस्ट को खत्म करना इनकी मजबूरी थी, और इन्हें करना पड़ना था सिर्फ कंट्री को बचाने के लिए। अब वो जो सबूत हैं,
वो सबूत है कि हमने मारे, कि उन्होंने खुद मारे, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। आईएसआई की तो एक पुरानी रिवायत है कि अपने ही बलोचियों को मरवा कर ये बोलते थे ये तालिबान को मार दिया हमने, और उसके बदले इन्होंने कंटेनरों में पैसे अमेरिका से लिए। तो इस बार भी इन्होंने यही किया है, बंदे खुद मरवाए हैं या हमारी हेल्प ली है या वॉट एवर दे हैव डन, पैसे लेने के चक्कर में ये काम किया है। अब आपने सुना होगा कि पिछले 5-6 महीनों में किसी भी अज्ञात वीर का कोई भी जिक्र नहीं आता है, किसी भी आदमी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। नहीं आती। उसका रीजन था इनके कंट्री में इलेक्शंस हो रहे थे, ना टेम्पररी प्रधानमंत्री था ना परमानेंट प्रधानमंत्री था। अब वो सारा कुछ सेटल हो गया, नया प्रधानमंत्री आ गया है, अब इसे चाहिए पैसे। अब पैसे कैसे मिलेंगे? ऐसी रिपोर्टें निकाल कर ही पैसे मिलेंगे, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब होगा क्या आगे? आपको आप पूछेंगे आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि जो लिस्ट में बाकी के पेंडिंग लोग हैं वो खत्म किए जाएंगे, उसके बदले इनको पैसे मिलते जाएंगे, और हमारा जो काम है जिसको हम पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं वो भी जारी रहेगा। ये बंद नहीं होगा। आईएमएफ के अंदर भारत की उतनी ही से है जितनी अमेरिका की है आज की डेट में, और भारत के बिना, भारत की यस के बिना पाकिस्तान को भी समझ आ गई है कि इसे पैसे नहीं मिलने वाले, वो वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो। और भाई वहां के तो सीईओ भी भारतीय हैं। यही तो रो रहे हैं। आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल देखिए या वहां के चैनल देखो, वहां पे यही तो रो रहे होते हैं कि जब तक भारत हामी नहीं भरेगा हमको पैसे नहीं मिलेंगे। पर एक चीज और है, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में जब से ये शराब घोटाले में दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम ईडी के हत्थे चढ़े और अब तिहाड़ जेल में आराम फरमा रहे हैं, उनको लेकर किस तरह से अमेरिका रो रहा था, जर्मनी रो रहा था, यूएन रो रहा था। मतलब आप देखो एक इकोसिस्टम जो लेफ्ट लिबरल जमात का है वहां तक काम कर रहा था, उनको बड़ी चिंता हो गई है अरविंद केजरीवाल की कि सिटिंग सीएम है, उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। मतलब बताइए हमारे मामलों में किस कदर दखल अंदाजी हो रही है, और ये सब कुछ भी उसी जिसे कहते हैं टूल किट का हिस्सा है जो मोदी विरोध में चल रहा है। अंजू जी, पहली बात ये, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आपने कभी देखा है कि रीजनल पार्टी हो और 5-6 साल में वो नेशनल पार्टी बन गई? कोई भी पार्टी, आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, वो ममता बनर्जी है, वो वेस्ट बंगाल तक ही सीमित है। जो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में है, यूपी वाले यूपी में है। क्या इनके पास पैसे की कमी थी? क्या इन्होंने करप्शन में पैसे नहीं कमाए? हम सबको मालूम है इन सबकी हिस्ट्री क्या है, इनके पास कितने कितने पैसे इन्होंने लूटे हैं। क्या मायावती के पास पैसे कम थे? दलित कार्ड वो खेलती रही, पैसे बटोरती रही, लेकिन वो यूपी से बाहर कोई इंपैक्ट नहीं बना सकी। ये केजरीवाल भी क्यों है? पिछले 5-6 साल पहले ये जन्मा, या 10 साल पहले इसका जन्म हुआ, और एकदम से ये शूट अप कर गया और इतनी हाइट्स पकड़ ली कि इसने सारे घोटालों की हाइट्स को भी मात दे दी। और उसके बाद उसके लिए रो कौन रहा है? भाई भारत के अंदर तो कोई रो नहीं रहा इसके लिए। आपको याद होगा इन्होंने एक व्हाट्सएप का नंबर शुरू किया था, आधे घंटे में बंद करना पड़ गया कि ये कह रहे थे अब केजरीवाल जी के लिए कोई मैसेजेस भेजिए। इतनी उसकी मदर सिस्टर करी है लोगों ने, पंजाबी वाली, कि उनको आधे घंटे में वो नंबर को बंद करना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि भाई अब फोन से तो नहीं, आप ईमेल कीजिए। मुझे लगता है ईमेल भी ब्लॉक होने वाली है, क्योंकि वहां पर भी कोई भी सहानुभूति नहीं है। मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं केजरीवाल के ऊपर इसका पर्दाफाश करने के लिए, मुझे एक भी कमेंट, नॉट अ सिंगल वन हैज कम विच इज अगेंस्ट कि भाई मोदी जी कि इसको अंदर क्यों किया है केजरीवाल को। कोई भी सपोर्ट नहीं है। भारत के अंदर एक मंत्री हो उसके लिए जीरो सपोर्ट है, और भारत से बाहर सपोर्ट आए। आप समझ सकती हैं क्यों है, रोना धोना क्यों है? क्योंकि उनका बनाया हुआ ये आदमी था, उन्हीं के पैसे लगाकर ये बंदे को खड़ा किया गया। तो जो वो खालिस्तानी थे, वो आईएसआई थी, वो सीआईए थी, वो सोरोस था, वो कोई भी था, ये सारे मिलकर इस आदमी को खड़ा कर रहे थे। और इसीलिए रोना भी है कि हमारा तो स्टार कैंपेनर, स्टार हमारा जो आदमी था जिसने यहाँ पर दंगे कराने थे, डिविजन्स करानी थी, उसी को पकड़कर अंदर कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश करी, इस बंदे को बाहर निकालो। और हमें भी मालूम है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस
कितने ज्यादा लिबरल हैं, इन ऐसे तत्वों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो भी अभी तक इसे बेल नहीं दे पाए हैं क्योंकि सबूत ही इतने पुख्ता हैं। दैट मीन्स अगर उनकी तैयारी पक्की थी तो मोदी जी की तैयारी उनसे भी ज्यादा थी, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए चिंता नहीं करो, वी हैव आल्सो कम टू नो कि असलियत क्या है, देश के दुश्मन कौन है और देश के दुश्मनों के साथ कौन खड़ा हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन आनी भी बड़ी जरूरी होती है। रीजन क्या है कि अब जब ये बाहर भी निकलेगा, आपको लगता है कि जो भारत के लोग हैं वो इस बंदे को विश्वास रखेंगे, इसे रिस्पेक्ट देगी जैसे पहले दे रहे थे? वैसे भी रिस्पेक्ट तो क्या मिलती थी, थप्पड़ ही खाता था ये। आपने देखा होगा कई बार थप्पड़ खा चुका है ये। तो आपने कभी सिटिंग सीएम को थप्पड़ खाते देखा है कभी? मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं पूरी दुनिया में कि सिटिंग सीएम को थप्पड़ लग गया हो। 2 बार लग चुका है इसको। तो अब इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये एसेट इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल षड्यंत्र के प्लानिंग के हिसाब से इसे लाया गया था। ये सारा एक फसाद था जो खड़ा किया गया 2011 के बाद से, और हमने ये 10 साल इसके साथ भुगते हैं। अब परमानेंटली मुझे ऐसा लगता है इससे हमें छुटकारा मिल जाना चाहिए। पर आपको लगता है कि ये जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया इसके बाद जर्मनी के एम्बेसडर को बुलाकर अमेरिका के जिस तरह से लताड़ लगाई भारत ने कि हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना करो, उससे शायद बोलती बंद हो गई उनकी। तो उनको लगा कि वो वाला प्रोपेगेंडा फेल हो गया मोदी सरकार को घेरने का, इसीलिए गार्डियन एक नई रिपोर्ट लेकर आ गया। इनका आपस में रिलेशन तो होगा, और इस देश के अंदर जो सोरोस प्रेमी है जो हर दूसरे दिन अमेरिका भागे रहते और कहते देखिए लोकतंत्र तो जा रहा है, देश में आग लग जाएगी, संविधान खतरे में, उनका भी तो इसमें लिंक होगा ना। देखिए, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले 31 मार्च को स्टेज पे ही खड़े हुए थे और एक दूसरे के कानों में बात करते हुए भी वही दिख रहे थे। हाँ, हमने शो भी किया था उसके ऊपर कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, और आज एक दूसरे के कानों में बातें बोल रहे हैं कि भाई कैसी रही। आप सोच के देखिए, एक 10 नंबरी आज केजरीवाल 2 नंबर जेल में है और सिसोदिया 1 नंबर जेल में है। सिसोदिया केजरीवाल की पार्टी में 2 नंबर की पोजीशन रखता था, आज जेल नंबर 1 में है, और केजरीवाल पोजीशन नंबर 1 रखता था, आज जेल नंबर 2 में है। और 10 नंबरी पूछ रही थी 2 नंबरी से कैसी रही। ये हालत थी स्टेज के ऊपर। तो ऐसा ही होता है। मुझे याद आ रही, आपकी बात आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे ये याद आ रहा था कि वो अरविंद केजरीवाल जो कहता था धोखा हो गया इस देश के साथ, ईडी बंद कर दो, सीबीआई कर दो, अगर भ्रष्टाचार का पता लगाना है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 24 घंटे में सब पता चल जाएगा। उसकी पत्नी के कान में सोनिया गांधी ऐसी कौन सी बात कह रही होंगी, मतलब जरा सा सोचते भी नहीं ये लोग कि इनके साथ ही क्या करता था। इन्हीं की बैंड बजा बजा कर, कांग्रेस की बैंड बजा बजा कर अपनी राजनीति की दुकान को इतना आगे बढ़ा लिया कि दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में, दोनों जगह कांग्रेस को ही डिरेल किया ना। उसके बावजूद सोनिया गांधी बगल में बैठी हुई है, और पंजाब में अभी भी कोई समझौता नहीं हुआ, आमने सामने दोनों। और देखो, मैंने बेशर्मी की जो लिमिट देखी है वो केजरीवाल में देखी है। इतना बेशर्म तो राहुल गांधी नहीं है जितना ये आदमी है। और आप देखिए, जेल में बैठा है, पता इसको भी है कि लंबा नपेगा, इसीलिए मंगवाया क्या है, भागवत गीता और साथ में रामायण। ठीक है, ये वहां पे, क्योंकि उसको पता है कि इसको पढ़ने में देर लगेगी, मैं तो लंबा जाने वाला हूं। लेकिन आपको हैरानी नहीं हुई, उसने कुरान नहीं मंगवाई वहां पर, और लोगों को भी ये बोला है कि आप मंदिरों में जाकर मेरे लिए पूजा पाठ करें। ओ भाई, अपीजमेंट तुम करते हो मुसलमानों की, भगवाते हो तुम भागवत गीता, और हिंदुओं को बोलते हो कि मेरे लिए मंदिरों में जाकर दुआ करो। प्रार्थना तो क्या करेंगे हम, दुआ करने के लिए बोलेगा ना ये, क्योंकि अपीजमेंट तो मुसलमानों की है। मुसलमानों को कोई भी इसमें एक भी अपील नहीं करी कि मेरे लिए जाकर दुआ करो। इससे ज्यादा दोगलापन और क्या हो सकता है? क्या इसने किसी मंदिर को डोनेशन दिया? नहीं दिया। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दे चुका है पिछले 4-5 साल में। यही इसका दोगलापन है। उनकी तनख्वाहें भी तो बढ़ाई जो मस्जिदों में काम करते हैं। और कौन से पंडित को, किसी पंडित के पास, किसी पुजारी को कोई सैलरी नहीं है।
मस्जिदों की बिजली भी फ्री है, पानी फ्री है, वहां पर उनको इवन की सैलरी दी जाती है। जो जिहादी खड़ा करते हैं, वो जिहादी खड़े करने की फैक्ट्री वालों को ये सैलरी देता है, और पुजारी जो आपके लिए प्रार्थना करता है उसको 1 रुपया भी नहीं है। तो यही दोगलापन है, और उसके बाद भी ये हिंदुओं को बोलता है मेरे लिए दुआ कीजिए, और भाई अपने मोमिन को बोल देता है। इसे नहीं पता है मोमिन सिर्फ लेना जानते हैं, वो दुआ भी किसी के लिए नहीं कर सकते। पर सुमित जी, आपने एक तस्वीर देखी कि वो जो सुनीता केजरीवाल जी आती हैं, चिट्ठी पढ़ती हैं, अभी जो लेटेस्ट चिट्ठी पढ़ी है तिहाड़ जेल वाली, पता नहीं वो ये डायलॉग हर बार क्यों बोलते हैं, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि वो धर्म पत्नी है केजरीवाल जी की। आती मैं सुनीता केजरीवाल, मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्म पत्नी, और पीछे फोटो देखी आपने, एक तरफ तो महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी की तस्वीर, दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर की, और बीच में वो तस्वीर जिसमें सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल। मुझे तो तस्वीर देख के हंसी आ गई कि क्या ड्रामा है। अरे वहां थोड़ी सी जगह पे मनीष सिसोदिया की लगा देते, थोड़ी सी जगह पे सत्येंद्र जैन के लगाते, वो लोग बेचारे भी तो पार्टी के लिए कुछ है या नहीं। ये 4 दिन में इतना बड़ा बन गया। देखिए, पहली बात ये है, सुनीता केजरीवाल ने आपको एक मैसेज देने की कोशिश करी है, क्योंकि इनकी हर चीज में कोई ना कोई छुपा हुआ मैसेज होता है। मैसेज ये था, भगत सिंह नहीं रहे, अंबेडकर नहीं रहे, केजरीवाल भी नहीं रहे, अब आपकी नई सीएम जो है परमानेंटली वो सुनीता केजरीवाल बनने वाली है। इट्स अ मैसेज कि दो नहीं रहे, ये भी नहीं रहा। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आपने वो पिक्चर देखी हो, ये वही तस्वीर है जो इन्होंने 31 मार्च को भी लगाने की कोशिश करी थी स्टेज के ऊपर, जो किसी ने भी लगाने नहीं दिया इनको, और वही फोटो को इन्होंने कंप्रेस करके वो पोस्टर बना के पीछे लगा दिया सुनीता केजरीवाल के पीछे। सर वो वाली फोटो जो है वो हम लोगों ने अपने थंबनेल के लिए बनाई हुई है, तो ओरिजिनल खींच लेनी चाहिए थी तिहाड़ में जाकर। वो ऐसे खड़े होते और कैमरामैन वहां जाकर खींच लेता फोटो, तो ज्यादा मजा आता। ये फोटो तो वो है जो तमाम यूट्यूबर्स ने खींची हुई है सर, उसी को चिपका दिया वहां पे पीछे। बताओ कितना दुखी होगा सिसोदिया, मेरी क्यों नहीं लगाई। मैं तो 15 महीने से जेल में हूँ। ऐसे आपको आपका तो मन कर रहा है कि ग्रुप फोटो लगानी चाहिए थी, जेल के पीछे स्लैब में ग्रुप ग्रुप खड़ा है इनका। पता लगे आगे एक्चुअली ग्रुप फोटो नहीं ले सकते थे, क्योंकि सारी की सारी पार्टी ही जेल में है, एक आधा आदमी तो बाहर है, तो किस किस की लगाए और किसकी छोड़े, वो वाले हालत है इनकी। लेकिन आप ये सोचो कि वो फोटो लगाने की जरूरत क्या थी सर वहां पर। और फिर आप देखो पोस्टर में झाड़ू की जगह अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं आजकल। ऐसे लगता है झाड़ू भी मुंह के ऊपर फेर दिया है, और झाड़ू तो इनके ऊपर अच्छी तरह से फेरा है दुनिया ने। भाई मैं खुद कोई मैसेज डालना चाहता था उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, पता लगा नंबर ही ब्लॉक हो गया। ऐसा झाड़ू मारा है इनके ऊपर, इनकी इज्जत के ऊपर, मैं बता नहीं सकता हूँ। इनको भी पता लग गया कि दुनिया अब हमारे साथ नहीं खड़ी है। ये चतुर बहुत बनता था, अपने आप को चतुर बोलता है, लेकिन आज एक एक सबूत इसके घर तक पहुंच रहे हैं। सुनीता केजरीवाल भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, लेकिन अब नौटंकी देखिए। आपने हमेशा केजरीवाल को टूटी हुई चप्पल, ढीली सी पैंट और ढीली सी कमीज डालते हुए देखा होगा, और सुनीता केजरीवाल भी आज की डेट में वो टीवी पे आती है, मेकअप नहीं किया होता, बाल बिखरे होते हैं, 200 रुपए का सूट डाला होता है जो उसकी माई डाल के आती होगी, शायद उसी से बोरो करके वो डाल के आती है, और उसके बाद रो धो कर ऐसे दिखाती है जैसे कि पति उसका अभी भी मरा। आप सोच के देखिए, एक्टिंग की कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो इन्होंने क्रॉस ना की हो। और साथ में जो वो वाली वीडियो थी वो तो सुप्रीम थी। आप आंखें बंद कीजिए, उनका मैसेज है, आप मुझे आसपास महसूस करेंगे। भाई चलो अच्छा, आप भी महसूस करो, मैं भी महसूस करती हूँ, पर पता नहीं चाइना तक तो वैलिड नहीं होगा वो, और ना ही योगी राज में वैलिड। नहीं, मैंने किया था। सिर्फ दिल्ली वाले लोग ही महसूस कर सकते हैं। नहीं, मैंने महसूस किया था, क्योंकि मेरा भी प्यार बहुत है। में पानी लिया, उन्हीं वही महसूस कर सकते हैं। नहीं, मैंने भी महसूस किया था। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मैंने देखा केजरीवाल ईडी के सामने मुर्गा बना हुआ है, और उसके डंडे के साथ उसके डंडे लग रहे हैं।
लेकिन ना वो क्या बोलते हैं, केजरीवाल स्कूल ऑफ ड्रामा लगता है मुझे, एक से बढ़कर एक ड्रामे हैं। अब आप इसको देख लीजिए, संजय सिंह को शर्त ये दी गई है कि जमानत की, कि आप बाहर जाएंगे, शराब घोटाले पे बात नहीं करेंगे, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और जब आपको याद हो हॉस्पिटल से तिहाड़ जेल जाना था तो लिवर की प्रॉब्लम थी, व्हील चेयर पर था, लेकिन तिहाड़ जेल से बाहर आया कुछ घंटे बाद तो वो गाड़ी की छत पे चढ़ गया, और अब कैसे बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हर किसी को इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है बीजेपी ने शराब घोटाला किया। तो आप सोचिए, एकदम ठीक हो गया अभी, कहाँ तो व्हील चेयर और कहाँ आजकल हट्टा कट्टा आराम से घूम रहे। ये क्या मतलब है सर? इसका मतलब है अंदर सेवा अच्छी हुई है, अंदर सेवा अच्छी हुई है, और सेवा भी ऐसी हुई है कि जो जो खराब था सब ठीक कर दिया गया है, दिमाग भी ठीक कर दिया गया है। और कई लोग बोलते हैं संजय सिंह को छोड़ने की जरूरत क्या थी? क्या आपने सोचा कि इसको क्यों छोड़ा गया? ये भी एक पॉलिटिकल गेम भी हो सकती है। दूसरा, ईडी ने बोल दिया जो हमने पता करना था हमने करवा लिया, जो गवाहियां लेनी थी वो ले ली, और नाउ ही इज यूजलेस फॉर अस, जाने दीजिए इसको। ये ईडी ने बोला है कि ही इज यूजलेस, हमने जो पता करना था कर लिया, जाने दो। कोर्ट ने भी जाने दे दिया। अब इतने आसानी से ईडी छोड़ सकती थी संजय सिंह को? ऐसा भी नहीं है। छोड़ने का रीजन कुछ पॉलिटिकल लगता है मुझे, और पॉलिटिकल रीजन ये है कि इनकी पार्टी में जो जो आदमी केजरीवाल के सामने खड़ा हो सकता था इसकी एब्सेंस में, जैसे कि मार लेना आतिशी, भारद्वाज, इन सब के नाम भी जानबूझकर केजरीवाल ने लिए कि भाई वो रिपोर्टिंग तो मुझे नहीं, इनको करता था, ताकि इसके रास्ते के सामने कोई भी खड़ा होता सुनीता के, वो हट जाता। अब सुनीता ही सीएम यानी कि शीश महल को ना छोड़ने का प्लानिंग था। अब सुनीता को चैलेंज देने वाला और कौन आदमी हो सकता है? वो खड़ा कर संजय दिया संजय सिंह। मनीष सिसोदिया भी नहीं खड़ा होगा, बिकॉज ही इज जस्ट अ पपेट, जो कि इतनी एस्पिरेशन नहीं है। ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे जो शराब के घोटाले में एंटर किया मैं इसी में खुश हूं। संजय सिंह की एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, इसीलिए उसे रिलीज किया गया है कि अब एक कुत्तों की होगी लड़ाई। अब देखते हैं कौन जीतता है इसमें। ये पॉलिटिकल मूव भी है, इतना सिंपल मत दीजिए संजय सिंह की रिलीज को। लोग बोल देते हैं यार अगर इनके पास सबूत नहीं होंगे तभी छोड़ दिया। ओ भाई, इतना सिंपल नहीं होता पॉलिटिक्स को, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है। बिल्कुल, और सबूत नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ना बाइज्जत बरी हुआ है, ना ये कहा गया है कि इनपे तो कुछ था ही नहीं, निर्दोष भी नहीं है, लेकिन बाहर आकर वही संजय सिंह सबको क्लीन चिट बांटते फिर रहे हैं। खुद आरोपी है शराब घोटाले में, लेकिन कह रहे हैं कि सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। तो ये अजब गजब खेल चल रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी में। लेकिन ये ऐसे टूल किट हमको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे जब तक कि चुनाव पूरे नहीं हो जाते हैं। लेकिन चलिए, आप और हम तो बैठे ही हैं इस तरह के लोगों के प्रोपेगेंडे की पोल खोलने के लिए। आपने सुमित जी समय निकाला, इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों वीडियो देखिए आपने 33 मिनट की अंजू पंकज की अदाओं के साथ, और बेहतरीन स्टाइल मारती हैं और बेहतरीन ही तरह से विश्लेषण करती हैं। चैनल इनका रिवाइव हो गया है, अभी 670 के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं, 70 वीडियो हैं, बाकी रिवाइव हो गया तो अच्छी बात है दोस्तों। सुमित जैन जी ने अच्छा विश्लेषण दिया है और अच्छी जवाब दिया हर बात का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो अंजू पंकज की अदाओं के साथ। बाकी इसी के साथ आपके अंदर के देवत्व को दोबारा प्रणाम करता हूँ। पुनः प्रणाम करते हुए आपसे इल्तिजा करता हूँ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना ही चैनल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।